हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। इधर हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी जानने के लिए मिलेंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के रूप में क्या दे दिया है, रेक्टेंगल दे दिया है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल और हमको बोला है पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। क्या वर्ड यूज किया, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या हो गया, पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया, क्यू मिड पॉइंट ऑफ बी सी हो गया, आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी हो गया और एस मिड पॉइंट ऑफ डी ए हो गया। ये होता है रेस्पेक्टिवली का मीनिंग। अब हमको बोल रहा है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्या प्रूफ करना है हमको या क्या शो करना है हमको, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। दिया हुआ है हमको एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के चार मिड पॉइंट्स दे दिए, चार साइड्स के चार मिड पॉइंट्स दे दिए। अब उससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसको हमको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। मान के चलिए मेरा ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ओके, तो मैं ले रहा हूं ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल हो गया। अब वो बोल रहे हैं पी क्यू आर एस लाइन से है, तो पी किसका है, ए बी का है। बाद में पूरा घुमा देंगे। तो पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं इधर ले रहा हूं पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मैं क्या ले रहा हूं, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी ले लिया। और एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी ले लिया। अब वो क्या बोल रहे हैं, सो करो पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। क्या क्या, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। तो इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हमको ये शो करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमको दिया हुआ है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हम लोग क्या जानते हैं, इट इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। हम ये प्रूफ करने में लेते हैं। और जनरली क्या होता है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं। तो जनरली एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। ये हमको गिवन में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अपने को क्या दे दिया हुआ है, एबीसीडी एक क्या है, रेक्टेंगल है। एबीसीडी क्या है, तो रेक्टेंगल है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। और हमको प्रूफ क्या करना है, बाकी हमको मिड पॉइंट्स दिए हुए, और हमको प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। तो ध्यान दीजिए, रोम्बस के लिए आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए। ये क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस बनाना है तो उसको क्या क्या कंडीशन चाहिए। आप क्या करो, पहले तो ये पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। पी क्यू आर एस को हम क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। और एक क्या कर देंगे, चारों साइड बराबर कर देंगे। तो अब पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ रोम्बस। ये सबसे सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, रोम्बस प्रूफ कर सकते हैं। क्या, अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ रोम्बस। तो ये हम क्या करेंगे, पहले में उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, उसको ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे। ऑल साइड्स इक्वल, ये हम लोग सेकंड में प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम बनाना है। तो देखिए, अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप क्या करो, अपोजिट साइड्स को क्या कर दो, पैरेलल कर दो। दिस एंड दिस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तो वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। नहीं तो क्या करो, एक पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल भी कर दो और पैरेलल भी कर दो। वन पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल कर दो और पैरेलल कर दो। तो हम जानते हैं if one pair of sides is equal and parallel then it is a parallelogram। तो जब हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको सब जगह मिड पॉइंट दिया है, पी क्यू आर एस क्या दिया हुआ है, सब मिड पॉइंट दे दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या देता है हमको, कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। हमको वो थर्ड साइड से पैरेलल भी बताता है और थर्ड साइड का आधा भी बताता है। तो ये दोनों यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम इजीली प्रूव हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि वन साइड पैरेलल है ना, वन साइड इज
इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो हम प्रूव कर देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये कंसेप्ट हम ले रहे हैं। सेकंड देखिए, हमको PQ पैरेलल टू RS करना है। क्या PQ पैरेलल टू RS करना? मैंने आप SP पैरेलल टू RQ भी कर सकते हो। मैं दिमाग में सोचा कि मैं PQ पैरेलल टू RS करूंगा और PQ इज इक्वल टू RS करूंगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? वो एक पैरेललोग्राम। अब देखिए, PQ पैरेलल टू RS करना है तो कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में हमको कुछ रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक डायगोनल बना देंगे AC। डायगोनल AC बनाने से फायदा क्या होगा? हमको एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ADC और ABC, एक ट्रायंगल मिल जाएगा। और ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि उस ट्रायंगल का ये दो मिड पॉइंट, दो साइड का मिड पॉइंट बन जा रहे हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है? देखिए, कंस्ट्रक्शन हमको करना है जॉइन AC। क्या करना है? जॉइन AC। आप BD भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूं? AC को ज्वाइन कर रहा हूं। ओके, सो मैंने क्या कर दिया? AC को ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो प्रूफ में चलते हैं। देखिए, यहां पर शो दिया, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन ले लेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए उसका क्या होता है। तो सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ADC है ना, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC क्या हो रहा है? S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। S इज द मिड पॉइंट, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD। तो एक ट्रायंगल में, ADC ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। तो क्या मिल जाएगा? RS इज, ये SR इज पैरेलल टू AC। तो हमको क्या मिल जाएगा? देयरफॉर SR इज पैरेलल टू AC, और एक क्या मिल जाएगा? SR इज हाफ ऑफ AC। ये क्यों मिल गया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। किस लिए मिल गया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये मिल गया। अब हमको ये कहीं ना कहीं काम आएगा, तो हम इसको इक्वेशन के रूप में ले लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। जहां पे भी आएगा तो फिर से लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसे हम लोग रिलेट करके लिख सकते हैं। तो देखिए, अभी SR तो पैरेलल टू AC हो गया, SR AC का आधा हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ABC ट्रायंगल ले लें तो PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा और PQ हाफ ऑफ AC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P और Q भी क्या है? मिड पॉइंट से। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली एक बार हम प्रूफ कर दिए, तो प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। PQ इज हाफ ऑफ AC। ये भी क्यों हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले ले रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 ले ले रहा हूं। अब देखिए, PQ पैरेलल टू RS हमको SR पैरेलल टू PQ करना है। तो SR पैरेलल टू AC है, PQ पैरेलल टू AC है, दोनों एक ही लाइन को पैरेलल है। तो हमको क्या पता है? लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। तो ये कौन से इक्वेशन में आ रहा है? देखिए, SR पैरेलल टू AC इक्वेशन 1 में आ रहा है और PQ पैरेलल टू AC इक्वेशन 3 में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 क्या मिल जाएगा? SR पैरेलल टू AC है और PQ पैरेलल टू AC है, तो क्या हो जाएगा? SR इज पैरेलल टू PQ। क्या मिल जाएगा? SR इज पैरेलल टू PQ। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 5। SR इज पैरेलल टू PQ को क्या ले लिया? इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या मिल जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या मिल जाएगा? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 क्या मिल जाएगा?
एस आर एसी का हाफ है, PQ भी AC का हाफ है, दोनों क्या है AC के हाफ है, तो SR और PQ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कौन सा इक्वेशन बोलता है, SR हाफ ऑफ AC है, इक्वेशन नंबर 2, और PQ हाफ ऑफ AC है, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या मिल जाएगा, दोनों का RHS बराबर है, तो SR इज इक्वल टू PQ मिल जाएगा। क्या, SR इज इक्वल टू PQ। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 आपको क्या मिल गया, एक जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है उसका एक पेयर इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, PQ पैरेलल टू RS, PQ इज इक्वल टू RS। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हमारा पहला वाला बिट तो प्रूव हो गया। PQRS हमने पहला वाला रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको एक PQRS को रोम्बस बनाना था, तो उसको पैरेललोग्राम पहले बनाना था, वो तो हम बना लिए। अभी हमको क्या करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गया है ना। पैरेललोग्राम इटसेल्फ क्या बोलता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमको चारों साइड बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी दो एडजेसेंट साइड को बराबर कर दूंगा तो चारों बराबर हो जाएंगे कि नहीं। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड को आप बराबर कर दीजिए तो चारों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कितना रुपया है मुझे पता है, ठीक है। मान के चलो हम लोग कैरम बोर्ड में कैरम खेल रहे हैं, ओके। तो मैं हूं, मेरे अपोजिट एक पार्टनर है, सपोज मेरे पास 10 रुपया है। क्या है, सपोज मेरे पास 10 रुपया है, सामने वाले के पास भी कितना है, मतलब अपोजिट सेम है, तो मेरे पास 10 रुपया है, उसके पास भी 10 रुपया है। अब जो दूसरे दो पार्टनर है उन दोनों के पास भी सेम रुपीज है, ओके। वो कितना है मुझे मालूम नहीं। अगर मैं इसको पूछ लूंगा कि भैया तुम्हारे पास कितना है, अगर उसके पास 10 है तो चारों का पास कितना रहेगा, 10, क्योंकि हम दोनों का कंडीशन क्या था, ये दोनों अपोजिट सेम है, ये दोनों अपोजिट सेम है, तो पास पास वालों का सेम हो गया तो चारों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, मैं मान के चलता हूं अपोजिट कौन सा इक्वल करने जा रहा हूं, PS और RS, ये मैं इक्वल करने के लिए जा रहा हूं, ओके। तो मैंने ठान लिया कि चलो इन दोनों को इक्वल करेंगे, ओके। तो मैं इसको रफ करता हूं। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। तो मैंने क्या सोचा, PS और RS को क्या करूंगा, इक्वल करूंगा। तो मेरे को दो ट्रायंगल लेता हूं और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का ट्राई करता हूं, देखता हूं क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करने का ट्राई किया, तो इतने सारे देखिए मेरे पास ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमने PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, रेक्टेंगल इटसेल्फ एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री है। इतना सारा चीज हमको दिया हुआ है गिवन कंडीशंस में, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। अभी एक स्टेज में आगे ही कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली दो ट्रायंगल ढूंढना है कि जिसमें एडजेसेंट साइड्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या ले लिया, इन ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल क्या DSR, मैंने ये ले लिया, एंड ट्रायंगल क्या DSR, मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा ताकि CPCT में क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल टू SR हो जाएगा, SP इज इक्वल टू SR हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा, ओके। तो देखिए अब हमको इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको क्या सीक्वेंस बताया था कि हम चलेंगे RHS, SSS, SAS, ASA, AAS, ये हम लोग ने हमारा सीक्वेंस बनाया है कि हम इस सीक्वेंस में चलेंगे। तो RHS में राइट एंगल चाहिए, तो अगर आप भूल गए होंगे तो देखना ABCD हमको रेक्टेंगल दिया हुआ था, गिवन में क्या दे दिया था, ABCD एक रेक्टेंगल है, तो 90 डिग्री मिल रहा है क्या, यस 90 डिग्री मिल रहा है। तो मैंने ध्यान दिया कि भैया यहाँ पे ये एंगल A 90 डिग्री है, ASP ट्रायंगल का एंगल A 90 डिग्री है और DSR ट्रायंगल का एंगल D 90 डिग्री है। तो भैया एक 90 डिग्री तो मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज मिल रहा है क्या, नहीं, हाइपोटेन्यूज तो प्रूफ करने के लिए दे दिया हुआ है ना, हम एडजेसेंट साइड तो बराबर करना है, तो हमारा तो टारगेट वही है कि SR इज इक्वल टू SP करेंगे।
तो RHS हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, कट कर दिए। अब यहां पर एक साइड ही नहीं मिल रहा था, तो SSS हो पाएगा क्या? 3 साइड हो पाएगा क्या? नहीं हो पा रहा है। एक साइड तो ऑलरेडी प्रूफ करने के लिए दे दिया, तो SSS आएगा क्या? नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं किस पे? SAS पे। किस पे चलते हैं? SAS पे। SAS देखते हैं कि भैया एक साइड AS इज इक्वल टू DS है क्या? AS इज इक्वल टू DS है क्या? यस, आपको गिवन सारे याद रखने पड़ेंगे। S क्या था? मिड पॉइंट था, किसका? AD का। S क्या था? मिड पॉइंट ऑफ DA का। तो S मिड पॉइंट है तो बराबर हो जाएगा। S मिल गया मेरे को, ठीक है। A मिल गया मेरे को। अब बच गया ये साइड AP और DR, क्या वो बराबर है? सोचिए। यस, AP एंड DR इज इक्वल। व्हाई? बिकॉज ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल के क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगल के क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो AB इज इक्वल टू CD है। ओके, P मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट ऑफ AB है, R मिड पॉइंट ऑफ CD है। तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा कि नहीं होगा? यस। सो हाफ ऑफ AD की जगह मैं ले लूंगा AP, और हाफ ऑफ CD की जगह मैं ले लूंगा क्या? DR। तो मेरा हो जाएगा SAS से कॉन्वेंट हो रहा है, तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड भी हो रहा है। तो SAS कॉन्वेंसी से मेरे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल DSR। हमने क्या ले लिया? AS इज इक्वल टू DS। AS इज इक्वल टू DS, क्यों? S इज द मिड पॉइंट। S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। मिड पॉइंट ऑफ AD ले लिया। AS इज इक्वल टू DS हो गया। फिर मैं क्या लिखूंगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ASP का एंगल A और DSR का एंगल D कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, एंड थर्ड क्या हो गया मेरा? AP इज इक्वल टू DR, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। कैसे लिख रहा हूं देखिए, AP इज इक्वल टू DR। मैं इसको प्रूफ करते नहीं बैठूंगा। AP इज इक्वल टू DR क्यों होगा? हम रीजन में क्या लिख देंगे? बिकॉज AB इज इक्वल टू CD। बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। या आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड CD। हाफ ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड CD। देयरफॉर क्या हो जाएगा? देखिए, ट्रायंगल ASP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DSR हो जाएगा कि नहीं? किस लिए? SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT में मेरे को क्या मिल जाएगा? SR इज इक्वल टू SP। क्या मिल जाएगा? SR इज इक्वल टू SP, या SR इज इक्वल टू SP मेरे को मिल गया। किस लिए? CPCT से, ठीक है। अब मैंने लिखा अल्सो SR SP से बराबर है, और हमको मैं एक इधर इक्वेशंस बनाता हूं। हमारे जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस हुए थे 5 6 तक हुए थे ना, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन नंबर 7 बना रहा हूं, ठीक है। SR इज इक्वल टू SP को मैंने क्या बना दिया? इक्वेशन नंबर 7। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए। अब मेरे को पता था PS इज इक्वल टू RQ है कि SP इज इक्वल टू RQ है कि नहीं? यस। SP किससे बराबर था? RQ से। तो मैं SP को इधर ही रख रहा हूं। SP किससे बराबर था? RQ से, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 8। SP किससे बराबर है? RQ से। ओके, फिर QP किससे बराबर है? SR से। QP किससे बराबर है? SR से। तो मैं SR को इधर ही रख रहा हूं। SR किससे बराबर है? QP से। इसको मैं क्या ले रहा हूं? इक्वेशन नंबर 9। और इनको मैं क्या लिख रहा हूं? देखिए, ये क्यों हुआ? RQ इज इक्वल टू SP और SR इज इक्वल टू QP क्यों हुआ? SR इज इक्वल टू QP क्यों हुआ? बिकॉज PQRS इज ए पैरेललोग्राम। हमने प्रूफ किया था, बिकॉज PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूफ किया था। अब देखिए, फ्रॉम 7 8 9 क्या मिला आपको? ये बराबर टू ये है, ये बराबर टू ये है, और दोनों एडजेसेंट बराबर हो गए। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा? चारों बराबर हो जाएंगे। SR इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू QP। कौन सा? SR इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू QP। चारों साइड आ गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां पे क्या लिख देंगे? अल्सो
PQRS is a parallelogram which implies that क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस, which implies PQRS is a rhombus। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने क्या किया, समझ लिया कि किस तरीके से हमको क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, रोम्बस की प्रॉपर्टीज चाहिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज चाहिए, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम चाहिए, ये सारों का मिक्सचर हमने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप करके उसको अच्छे से समझा के हम आपको क्लियर करके देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।